प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी लर्निंग सेंटर पर। साथियों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साथियों 30 ऐसे क्वेश्चंस जिनके एग्जामिनेशन में आने की काफ़ी संभावनाएं हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी ये प्रश्न उठाए गए हैं, आप देख ही सकते हैं। साथियों मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। साथियों पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है और प्रश्न दिया गया है साथियों, सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 के 18वें शिखर सम्मेलन में किस देश या देशों के परिसंघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं साथियों हमारे पास यूरोपीय संघ, अफ्रीका संघ, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और बांग्लादेश। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन बी अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ को साथियों 2023 में स्थायी सदस्य बनाया गया है। और अगर बात की जाए साथियों G20 के अगर बात की जाए साथियों G20 की स्थापना कब हुई, तो G20 की स्थापना साथियों आपकी 26 सितंबर 1999 में हुई और इसका जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है साथियों वो लोकेटेड है आपका मैक्सिको में। और 2023 में भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये भी आप सभी ने ध्यान रखना है, आगे आने वाले एग्जामिनेशन में एक प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप सभी ने इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे पास, निम्न में से कौन मुख्य मेमोरी का प्रकार नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, कैश मेमोरी और मैग्नेटिक डिस्क। यानी प्राइमरी मेमोरी का मुख्य प्रकार नहीं है, तो प्राइमरी मेमोरी का मुख्य प्रकार नहीं है साथियों हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन डी यानी मैग्नेटिक डिस्क। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, निम्न में से कौन सा मुद्दा 1996 में सिंगापुर में आयोजित WTO के प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन में उठाए गए सिंगापुर मुद्दे में से एक नहीं था। विनियोग, पर्यावरण एवं सतत विकास, प्रतिस्पर्धा नीति और सरकारी खरीद। तो इसमें विनियोग को भी उठाया गया था, प्रतिस्पर्धा नीति को भी उठाया गया था और सरकारी खरीद को भी उठाया गया था, लेकिन पर्यावरण एवं सतत विकास को नहीं उठाया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैच करने के लिए दिया गया है साथियों, जिसमें आपको व्यक्ति और उनसे संबंधित संस्थाएं को मैच करना था। दादा भाई नौरोजी यहाँ पर संबंधित थे आपके बॉम्बे एसोसिएशन से। लाला लाजपत राय संबंधित थे आपके द पीपल से और गोपाल कृष्ण गोखले संबंधित थे आपके डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से और बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर संबंधित थे दी मराठा से। तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे हम, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड दिया गया है, तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर दी गई है, विदेशी निवेश के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी संस्थागत निवेश को शामिल किया जाता है। बिल्कुल सही है, विदेशी निवेश में केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सम्मिलित किया जाता है, ये गलत है। स्टेटमेंट 1 यहाँ पर सही है, इस प्रकार हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है साथियों मैच करने के लिए, सेलिनोमीटर मापता है साथियों आपका लवणता। बिल्कुल सही है। थर्मामीटर यहाँ पर मापता है आपका तापमापक है। बिल्कुल सही है, यानी टेम्परेचर मेजर करता है। बैरोमीटर वायु गति मापक है। बिल्कुल गलत है। और क्लाइनोमीटर ऊंचाई मापता है। बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी बैरोमीटर। बैरोमीटर साथियों एयर प्रेशर को मापता है, ना कि एयर स्पीड को मापता है। एयर स्पीड को मापने के यंत्र को हम साथियों एनीमोमीटर कहते हैं, आप सभी ने ध्यान रखना है। एनीमोमीटर वायु की गति को मापता है, ये आप सभी ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे पास, स्टेटमेंट बेस्ड, भारत की विनिवेश नीति का उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं वित्तीय संस्थानों की न्यूनतम उपस्थिति तथा निजी क्षेत्र के निवेश का दायरा बढ़ाना है। और सेकंड स्टेटमेंट है साथियों हमारे पास, भारत की विनिवेश नीति का उद्देश्य विनिवेश से प्राप्त धनराशि को जुटाकर उसे सामाजिक क्षेत्रों एवं विकास संबंधी कार्यक्रमों में लगाया जाना है। बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे पास, MS वर्ड में एक बार में पूरे शब्दों को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। बिल्कुल सही है। कंट्रोल प्लस डिलीट बिल्कुल सही है। अल्ट अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट ये यहाँ पर गलत है। इस प्रकार हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, यानी ए और बी दोनों।
अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, राजकोषीय नीति में सरकारी राजस्व संग्रहण तथा व्यय का प्रयोग अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। और स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पर दी गई है, आय व्यय तथा पूंजीगत व्यय दोनों मौद्रिक नीति की विषय वस्तु है। ये यहाँ पर गलत ऑप्शन है, ये यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट वन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, स्टेटमेंट वन बिल्कुल सही है। उत्तर भारत के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर किसने शीलादित्य की पदवी को धारण किया था? तो ये धारण की थी साथियों आपके हर्ष ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारे पास मैच करने के लिए दिया गया है, वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन का विवरण आपका दिया गया है आर्टिकल 112 में, बिल्कुल सही है। सांसदों के वेतन एवं भत्ते आपके आर्टिकल 106 में है। और धन विधेयक आपका संबंधित है आर्टिकल 110 से। और कठिनाइयों के निराकरण का राष्ट्रपति का अधिकार आपका संबंधित है आर्टिकल 392 में। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश इजराइल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो सही जवाब हो जाएगा साथियों आपका ईरान। अगला प्रश्न देखेंगे, साइबर हमले की पहचान करें जिसमें हमलावर सिस्टम पर हावी होने का प्रयास करते हैं और किसी वेबसाइट या नेटवर्क संसाधन पर अत्यधिक अनुरोध भरकर कुछ वैध या सभी वैध अनुरोधों को पूरा होने से रोकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ट्रोजन हॉर्स, डिनाइल ऑफ सर्विस, अवांछित ईमेल और फिशिंग। तो सही जवाब हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन बी, डिनाइल ऑफ सर्विस। अगला प्रश्न है साथियों हमारे पास, भारत के उड़ीसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी ने किस देश को हराकर जीता था? एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था जो एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों आपका बेल्जियम। बेल्जियम को हराकर जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे पास, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो रेट दर बढ़ाने का परिणाम होगा मुद्रास्फीति, तरलता तथा मांग में कमी, बाजार में तरलता में वृद्धि, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। तो सही जवाब हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन बी, तरलता तथा मांग में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे पास, निम्न में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय देते हुए कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती क्योंकि वे पवित्र प्रकृति के हैं? तो सही जवाब हो जाएगा साथियों आपका गोलकनाथवाद 1967। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती क्योंकि वे पवित्र प्रकृति के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे पास, सूचियों को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर हमारे पास कुछ पासेस दिए गए हैं। पासेस यानी दर्रे, हिमाचल प्रदेश में स्थित है साथियों रोहतांग दर्रा, उत्तराखंड में स्थित है साथियों नीति दर्रा, और सिक्किम में स्थित है दोस्तों नाथुला दर्रा, और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है साथियों दिहांग पास। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे पास, ये भी मैच करने के लिए दिया गया है जिसमें हमारे पास बजट संबंधित साथियों आपका वार्षिक वित्तीय कथन यानी ए का 3 हो जाएगा, और नाबार्ड स्थित है आपका बैंक कार्यक्रम से बी का 4 हो जाएगा। फेमा संबंधित है दोस्तों आपका आर्थिक सुधार से, सी का 1 हो जाएगा। और CPI संबंधित है साथियों आपका मुद्रास्फीति से, यानी डी का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा साथियों हमारे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साथियों हमारे पास, निम्न में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है साथियों कोयम्बटूर को। साथियों एक प्रश्न मेरा आप सभी के लिए है, आप सभी ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मेक इन इंडिया पहल 4 स्तंभों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा इन 4 स्तंभों में से एक नहीं है? जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे साथियों, जो हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम है ये इसके 4 पिलर्स हैं, जिसमें हमारे पास नई प्रक्रिया बिल्कुल है, नई बुनियादी ढांचे बिल्कुल है, नई सोच बिल्कुल है,
और नए गंतव्य, ये यहाँ पर नहीं है। इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी। मेक इन इंडिया में चौथे पिलर की बात की जाए साथियों तो इसमें न्यू एरियाज़ यानी नए क्षेत्र, न्यू एरियाज़ या न्यू सेक्टर्स, इसमें चौथा स्तंभ हमारे पास दिया गया है, ये आप सभी ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, उत्तराखंड की पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये भी गलत हो जाएगा। खंड विकास परिषदों का गठन मध्यवर्ती स्तर पर किया गया है, बिल्कुल सही है। खंड विकास अधिकारी खंड विकास परिषद या क्षेत्र पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करता है, ये भी सही हो जाएगा। इस प्रकार हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों, इस प्रकार हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY बाजार प्रेरित रोजगार से जुड़ा हुआ ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रदायक कार्यक्रम है। स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पर दिया गया, यह कार्यक्रम ग्रामीण निर्धन परिवारों के 15 से 25 वर्ष के युवाओं पर केंद्रित है। और स्टेटमेंट थर्ड यहाँ पर दी गई है साथियों, अभ्यर्थियों के पूर्ण सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन बी, केवल 1 और 3 यहाँ पर सही स्टेटमेंट है साथियों। अगला प्रश्न है साथियों हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी IP का वेद संस्करण नहीं है। IP4, IP6, IP11 और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी, IP11 इंटरनेट का वैध संस्करण नहीं है, ये आप सभी ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर अनाज दिया गया है और ग्रंथों में वर्णित नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर चावल को ब्राही और उड़द को मांस, जौ को यव और गेहूं को गोमत वर्णित किया गया है। तो इनमें से हमने जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है साथियों। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों इसका गेहूं को गोमत नहीं कहा जाता है, चावल को बरही ही कहा जाता है, उड़द को मांस ही कहा जाता है और जौ को यव ही कहा जाता है, लेकिन गेहूं को गोमत नहीं कहा जाता। इस प्रकार हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, स्टेटमेंट 1 यहाँ पर दी गई है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा संकेतक मुक्त एक्सप्रेसवे है यानी सिग्नल फ्री एक्सप्रेसवे है। और सेकंड यहाँ पर दिया गया है, यह एक्सप्रेसवे 5 राज्यों हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। तो सही जवाब हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, निम्न में से कौन सी कमेटी को कर सुधार के लिए बनाया गया था। चलिया कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, लकड़वाला कमेटी, मनमोहन सिंह कमेटी। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी, लकड़वाला कमेटी। लकड़वाला कमेटी को कर सुधार के लिए बनाया गया था, ये आपसे ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, सूची 1 और सूची को 2 से सुमेलित करना है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 संबंधित दोस्तों आपकी विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत के लिए, और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 संबंधित आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से। भारतीय शासन अधिनियम संबंधित है आपके द्विसदनीय व्यवस्था से। और भारतीय शासन अधिनियम 1935 संबंधित है आपके प्रांतों में विभेद शासन की समाप्ति से। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा कथन सही है। विदेशी स्टेटमेंट 1 यहाँ पर दी गई है, विदेशी पूंजी निवेश स्तर को बढ़ाने में सहायक है, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 2 यहाँ पर दी गई है, विदेशी पूंजी तकनीकी ज्ञान का विस्तार करने में सहायक है, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला प्रश्न दिया गया साथियों, मतविलास प्रहसन यानी मतविलास प्रहसन नामक प्रसिद्ध कृति के लेखक थे। तो ये सही जवाब हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी, महेंद्र वर्मन। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, थोक मूल्य सूचकांक में सम्मिलित है, इकोनॉमिक्स का यह क्वेश्चन है साथियों, जो कि काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन डी, 697 वस्तुएं थोक मूल्य सूचकांक में सम्मिलित हैं, ये आप सभी ने ध्यान रखना है। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे पास टॉप 30 क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे।
अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथियों, तो 2-3 बार इस वीडियो को और अवश्य देखें, ताकि आप जो ये प्रश्न दिए गए हैं आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ जाए और आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। और साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो भी अच्छा लगा हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी आपके फ्रेंड प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।